हेलो एवरीवन। आज जो है एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ मैं। ये जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं करंट इशू। ठीक है, ये मैं करंट इशू डेली एक लाऊंगा। उससे क्या होगा कि आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर होते जाएंगे। करंट इशू एक ऐसा मुद्दा होता है जो कि लोग जनरली उसको अवॉइड करते हैं। ये डेली कुछ ना कुछ आता रहता है। अभी जैसे न्यूज़ में आ रहा है, ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। जैसे मैं आज लेकर जो आया हूँ ये आईएनएस विक्रांत के बारे में है। ठीक है, आईएनएस विक्रांत एक एयरक्राफ्ट कैरियर है और ये स्वदेशी तरीके से बनाया गया है। और इसका उद्घाटन जो है जो है इसको सौंपा जाएगा इंडियन नेवी को, और किसके द्वारा सौंपा जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, इतना क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये बढ़ने से पहले मैं बता दूं आप लोगों को, ये मेरा चैनल है जीएस सिंपलर। ओके, इसको सब्सक्राइब कर दें और इसको लाइक भी कर दें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लोगों तक भी इसको पहुँचाएँ, क्योंकि ये एक न्यू चैनल है। आप लोगों को और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी इस पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पहला जो है, इसमें सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। ये जो विक्रांत जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये विक्रांत है क्या चीज़? ये एयरक्राफ्ट कैरियर है। और ये छोटा मोटा कैरियर नहीं है। जो आप जहाज़ देखते हैं पानी में, जहाज़ के जैसा ही है, लेकिन जहाज़ ये वैसा नहीं है जिस पर आप बैठ कर जाते होंगे कभी कहीं घूमने फिरने। वैसा जहाज़ नहीं है, उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा है। ये एक सिटी के टाइप है। आप इस पर हर चीज़ फैसिलिटी है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी है, ये अपना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ठीक है, ये जो है इसमें अपना जो है 10 स्टोरी बिल्डिंग है। इस पर इतनी बड़ी बिल्डिंग है कि जो है ये 10 मंजिला बिल्डिंग के बराबर होगा। ठीक है, इसमें मॉडर्न किचन है, इसमें मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल भी इसमें है, वो भी मल्टी स्पेशलिटी। ठीक है, और ये एक बार इसको जब फ्यूल किया जाएगा तो ये 45 दिन तक चलेगा। 45 डेज लगातार चलता रहेगा, एक दिन इसको रिफ्यूल करने पर। ठीक है, ये सब इसके खासियत है। फिर मैन्युफैक्चरिंग के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। राजनाथ सिंह आप लोग जानते हैं, रक्षा मंत्री हैं। उनके अनुसार जो है, रक्षा मंत्रालय के अनुसार आईएनएस विक्रांत जो है 76% ही हिस्सा, ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, 76% हिस्सा जो है ना, ये भारत में बना है। बाकी जो उधर बच गए 24%, वो सारा जो है कहीं ना कहीं से कुछ मंगाया। देखिए कई ज़्यादा इक्विपमेंट होता है जो कि वो भारत में नहीं बन पाता है, उसके बाहर से कहीं ना कहीं से बाहर से उसको लिया जाता है। इतना क्लियर है? ठीक है, क्योंकि अभी इतना कैपेबल नहीं है इंडिया की हर चीज़ ये जो है आपको जो है यहीं पर बना पाए। इज़ दैट क्लियर? इतना क्लियर है। और इसमें जो जो भी काम किया है उसमें कई ज़्यादा जो है 500 से ज़्यादा कंपनियां इसमें काम किया है। जैसे डीआरडीओ और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिलकर वॉरशिप ग्रेड स्टील मुहैया कराया है। और फिर जो है ये प्रोवाइड कराया है। फिर टाटा एडवांस सिस्टम ने फिर जो है इसमें कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम दिया है। टाटा एडवांस सिस्टम, एक टाटा कंपनी है ना, आप लोगों को पता ही होगा, उसने जो है मिलकर एक कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया है। फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसने भी मिलकर इसमें जो है काफ़ी योगदान दिया है। तो कुल मिलाकर 500 से ज़्यादा कंपनियां हैं जो कि इसमें काम कर रही है। इतना क्लियर है? फिर जो है भारत हैवी है, लार्सन एंड टर्बो, इस तरह से कई कंपनियां हैं। मैं कितना जोड़ा हूँ, 500 से ज़्यादा कंपनियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अब नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट डिस्कशन है, इसके हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। कैसे ये आइडिया कैसे आया ये भी बताऊंगा मैं। फिर हिस्ट्री कैसे आया, इसका कहाँ से शुरुआत हुआ है आईएनएस विक्रांत का। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा थोड़ा सा जो है हिस्ट्री में बता देता हूँ इसके, कि सबसे पहले जो है ना, ये एक जो है हमारे उस समय के, जब इंडिया जो है आज़ाद हुआ था। ठीक है, इंडिया जब आज़ाद हुआ था उस समय जो है पंडित, ये विजय लक्ष्मी पंडित थी उस समय। जो है विजय लक्ष्मी पंडित जो है ना, उस समय के जो हाई कमिश्नर थे। हाई कमिश्नर समझ लीजिए, हिंदी वालों के लिए मैं बता देता हूँ, उच्चायुक्त उसको बोलते हैं। ठीक है, हाई कमिश्नर थी उस समय। और ये जो है नॉर्थ आयरलैंड गई थी। नॉर्थ आयरलैंड आप लोगों को पता है, ब्रिटिश आइल्स है ना, ब्रिटिश आइलैंड जो है उसके बगल में वहाँ नॉर्थ आइलैंड है। वहाँ पर जो है वो गई थी। और वहाँ ब्रिटिश जो है ना, ब्रिटेन जो है उस समय अपना बनाया था एयरक्राफ्ट कैरियर, सॉरी जो है शिप बनाया था। तो उसका जो है HMS हरक्यूलिस उसका नाम से बनाया था। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है HMS हरक्यूलिस नाम से बनाया था। जब इसको ही इसी को एज इट इज़ यहाँ पर इंडिया में कुछ मॉडिफाई करके इसको जब जो है यहाँ पे इंडिया नेवी में जब शामिल कर दिया गया, जिस समय शामिल किया उसका ही नाम रखा गया INS विक्रांत। ठीक है, INS विक्रांत। ये 1961 की बात बता रहा हूँ, 4 मार्च 1961। ठीक है, और ये 31 जुलाई 1997, ठीक है, 31 जुलाई 1997 उस समय की बात है जब इसको रिटायर कर दिया गया। ये काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी यहाँ, जैसे मान लीजिए आप जो है ये देखेंगे 1971 में जो जंग हुआ था उसमें INS विक्रांत का काफ़ी योगदान था, जो भारत बांग्लादेश को लिबरेट कराने में। वहाँ जो बांग्लादेश का जो है एक चिटगांव है, ठीक है, चिटगांव उसको बोलते हैं अभी, कॉक्स बाज़ार है, खुलना है, ये सब जो है दुश्मनों के ठिकाने को ये तबाह कर दिया था। ठीक है, ये सारा जो है ये INS विक्रांत का कारनामा था। अब इतना क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब फिर से जो है ये आइडिया आया कब से?
देखिए मतलब आईएनएस विक्रांत उस समय 1997 में तो इसको मतलब ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि इसके कुछ भी मतलब फ्लॉज थे, कई सारे कारण थे, उसको जो है ख़त्म कर दिया। अब 1999 की बात है, जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री थे, उस समय की बात है। उस समय क्या हुआ था कि ये जो है 1999 में कारगिल वॉर जब हुआ था ना, उसके बाद 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की जो कैबिनेट कमेटी थी सिक्योरिटी वाली, उसने जो है ये आइडिया प्लान सोचा, ठीक है, स्वदेशी तरीके से मतलब अपना तैयार करने के लिए सोचा। 2002 में इस प्रोजेक्ट को अटल सरकार ने मतलब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसको मंजूरी दे दिया गया, ठीक है। उस समय बताया गया कि ये जो है अब मैं इस पर जो है ये बना सकता हूँ। उसके बाद जो है ये काम कौन करेगा, देखिए हमारे भारत में शिप जो बनाता है ना, वो मझगांव डॉकयार्ड है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड है, इस तरह से और भी एक दो है। तो ये सबको काम दिया जाता है शिप बनाने का काम, ठीक है। तो इसमें जो है इसको काम सौंपा गया कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को। और इसको जो है इसका शुरुआत में जब इसको रखा गया था 60-40 के रेशियो में, कहने का मतलब है कि 60% जो है 60% जो है ये इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा, और जो है बाकी का जो मैन्युफैक्चरिंग होगी मतलब बाकी के जो इक्विपमेंट मंगाए जाएंगे वो विदेशों से मंगाया जाएगा, ठीक है। लेकिन 2005 में क्या हुआ, 2005 में अचानक जो है रशिया से कुछ डील हुई थी। रशिया ने उस समय वॉरशिप ग्रेड स्टील एक मतलब जो है इक्विपमेंट है वॉरशिप ग्रेड स्टील, मैं इसको बताऊंगा अभी आगे कि वॉरशिप ग्रेड स्टील क्या है। इसको अचानक से रशिया ने मना कर दिया उस समय 2005 में। अब वहाँ पे पंगा हो गया कि जो है अब रशिया ने मना कर दिया है, अचानक से मना कर दिया तो भारत का जो है सारा सिस्टम ही गड़बड़ हो गया। इसको 2-3 साल ठप हो गया, ये मैन्युफैक्चरिंग ही रुक गई, ये जो है बिल्कुल जो है गड़बड़ हो गया ये। अब देखिए हुआ क्या, अब यहाँ पर जो है, और ये जो है वॉरशिप ग्रेड स्टील मैं बता देता हूँ, ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के लिए एक स्टील होता है, ये खास तरह से स्टील है, ये मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो कि अभी जो मैन्युफैक्चर कर रही है वो जिंदल ग्रुप और एसआर ग्रुप, ये दोनों मिलकर इसको मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। ये स्पेशल कैटेगरी के स्टील होते हैं जो कि वॉर मतलब जो है एयरक्राफ्ट बनाने में ही मदद किया जाता है। इतना क्लियर है। आगे रूस ने जब मना किया था आईएनएस विक्रांत का कंस्ट्रक्शन, तो ये काफ़ी दिनों तक हैम्पर रहा, इसका काफ़ी सालों तक रहा। तो इसी बीच जो है डीआरडीओ, अब तो इसको ही कहते हैं आपदा आना, और आपदा को अवसर में बदलना भारत को अच्छी तरह से आता है। आपने कोविड में भी देखा होगा कि कोविड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार जो है आके बोल रहे थे कि जो है हमारे ये आपदा का समय है, इसको अवसर में बदलना है, आप लोग जो है मतलब सेल्फ रिलायंट बनिए, आत्मनिर्भर बनिए, ठीक है। उसी तरह जो है उस समय डीआरडीओ सामने आया और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया आया, इसने आया और अपॉर्चुनिटी में इसको एक तरह से चैलेंज की तरफ लिया, और इसने खुद का वॉरशिप ग्रेड स्टील जो कि रशिया से मंगाना था, अब ये खुद का जो है स्टार्ट कर दिया, मतलब मैन्युफैक्चर करना, और डेवलप खुद का कर भी दिया। देखिए भारत में कैपेबिलिटी तो है, लेकिन लोग जो है काफ़ी डिपेंडेंट हो जाते हैं ना, जब दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, देखिए उनको पड़ती है तब वो खुद का अपना तैयार करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आपके साथ भी कहीं जीवन में कुछ ना कुछ बीतता होगा ऐसा कि मतलब कुछ आप पर जो है मतलब कुछ दिक्कतें आती है, आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि नहीं ये मैं, मान लीजिए किसी पर आप डिपेंडेंट हो, कई बार होता है कि आपको धोखा मिल जाता है उससे, तो आपको लगता नहीं कि नहीं मैं ये काम अब खुद करूँगा, उस पर क्यों डिपेंडेंट होना है, वो धोखा दे देता है बीच बीच में। तो यही चीज़ है, बार बार जो है सेल्फ रिलायंट जो है हम लोगों को होना चाहिए। सेल्फ रिलायंट होने से ना काफ़ी फ़र्क पड़ता है हमारे जीवन में। इज़ दैट क्लियर? इतना क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। तो फिर जो है ये बनाने लगा है, अभी जिंदल और एसआर ग्रुप बनाते हैं इस स्टील को। इतना क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका कंस्ट्रक्शन कैसे बढ़ा आगे। 2009 की बात है, जब इसका मतलब इतना दिन हैम्पर रहा, मतलब इस पर सोच चल रही थी कैसे बनाना है, सारा इक्विपमेंट तैयार किया जा रहा था। 2009 से इसका रैपिड चला, 13 साल पक्का लगा है इसको विक्रांत आईएनएस विक्रांत को बनाने के लिए, ठीक है। 2009 से स्टार्ट हुआ है आईएनएस विक्रांत की, उस समय जो है 2009 में स्टार्ट किया कंस्ट्रक्शन, पूरा जो है प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन। प्रोग्रेसिव का कहने का मतलब है प्रोग्रेस रूप से, ठीक है। ये इसका जो है कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया प्रोग्रेसिव रूप से, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया। और ये जो है 2000 इसकी बात है 2021 की 11 की बात है, ठीक है। 2011 में क्या हुआ, 29 अगस्त की बात है, ठीक है। मैंने यहाँ सारा मेंशन नहीं किया है क्योंकि कुछ मैं अपने से एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। अगर आप लोग नोट्स बनाना बैठे तो नोट्स बना सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, और जो भी इंसान वो देख रहे हैं मतलब ऐसे नॉलेज लेने के लिए। देखिए करंट अफेयर एक ऐसा चीज़ है ना, करंट इवेंट, ये इशू हर लोगों को पता होना चाहिए, देश दुनिया में चल क्या रहा है, क्या हमारा इतिहास रहा है। इस थ्रू मैं जो है थोड़ा बहुत इतिहास भी डिस्कस करता जाऊँगा। 2011 की बात है जब ये ड्राई डॉक से बाहर आया था। ड्राई डॉक का मतलब है
कि इसका ढांचा बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। ये अपना उसका जो है ये सब उसका मतलब जो है अपना कीवर्ड्स है, ठीक है। ड्राई डॉक से ये बाहर आया था 2013 की बात है, जब ये बेसिक ट्रायल ये कंप्लीट कर दिया गया था और इसका लॉन्च भी हो गया था 2013 में, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है कई सारे दिक्कतें उसमें रही, फिर जो है धीरे धीरे उसको है डेवलप करता गया। और 2021 की बात है जब 4 अगस्त को पहली बार इसको समंदर में उतारा गया था, ठीक है। 2021 में ये समंदर में इसको उतारा गया था, मतलब सी में उतारा गया था और इसके अच्छे से मतलब ट्रायल किया गया, ट्रायल्स सी ट्रायल्स इसके हुए, ठीक है। यहाँ पे जो हुआ था उसका बेसिक ट्रायल्स हुआ था, यहाँ पर लॉन्च किया गया और यहाँ पर जो है सी ट्रायल्स इसका हुआ। फिर 2022 के सितंबर 2 में अब ये कंप्लीट तैयार हो गया है, इसको अब जो है लॉन्च किया जाएगा 2022 के सितंबर में। अभी जो है अक्टूबर चल रहा है, 2-3 दिन बाद इसका जो है उद्घाटन होने वाला है। इसको प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, उनके प्रेजेंस में इनको सौंपा जाएगा इंडियन नेवी को, और ये सबसे विशाल होगा, अपना स्वदेशी होगा। 76% जो है स्वदेशी इसमें इस्तेमाल किया गया है चीज़ें, ठीक है। और 2023 तक ये जो है, देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है 2023 तक, आप लोग याद रखिए ये कंप्लीट ऑपरेशनल हो जाएगा। ऑपरेशनल करने का मतलब है कंप्लीट तरीके से ये चालू हो जाएगा 2023 में। ओके, इतना क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि मतलब इसमें सिक्योरिटी क्या क्या यूज़ किया गया है, मतलब क्या चीज़ यूज़ किया गया है जिससे सिक्योरिटी पता चलती है। ये पता चलता है ना, मतलब सिक्योरिटी के लिए क्या इस्तेमाल किया गया है, मतलब अगर इतना बड़ा कैरियर है तो इसको क्या चीज़ यूज़ किया गया है ताकि जो है इसको सिक्योर रखा जाए, ठीक है। तो इसके लिए मैं कुछ कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। तो सुरक्षा की दृष्टिकोण से जो इसमें है, इसको एलिफेंट, सबसे पहले तो देखिए ये एलिफेंट टारगेट इसको कहा जाता है। क्यों? एलिफेंट का मतलब है बहुत मोटा ताजा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा विशाल। एलिफेंट सबसे बड़ा जानवर होता है, मतलब विशाल जानवर होता है। ये इन्हीं के तरह इसको बनाया गया है, इसीलिए इसको, और ये इतना बड़ा है कि जंग अगर छिड़ जाए ना, आप लोग ध्यान दीजिए, जंग अगर छिड़ जाए तो जंग के दौरान जो है ना इसको छुपाया भी नहीं जा सकता है। इसीलिए छुपाया नहीं जा सकता है, इसके लिए इसको जो है एक स्पेशल कैटेगरी का इसमें जो है सारा सिस्टम लगाया गया है, ताकि ना ही इसको कोई रोक पाए, ना ही इसको ट्रैक कर पाए, और ना ही इसको जो है कोई परास्त कर पाए, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखिए आगे इसमें क्या क्या यूज़ किया गया है। पहले तो 32 मतलब 32 जो है मीडियम रेंज एयर टू सरफेस मिसाइल इसमें यूज किया गया। एयर टू सरफेस मिसाइल का कहने का मतलब है कि एयर में सबसे पहले जाएगा और उसके बाद सरफेस पे जाकर ये वॉर करेगा, ठीक है। इतना क्लियर है। उसके बाद इसमें जो है AK-630 रोटरी कैनन्स है, मतलब AK-630, AK-47, AK-47, AK-52, ये सब आपने सुना होगा ना, उसी टाइप का इसमें कैनन लगा हुआ है, ठीक है। और फिर जो है इंडियन मिसाइल नेवल डिकॉय सिस्टम भी इसमें लगा हुआ है, जो कि गाइडेड मिसाइल है एक, और टारगेट को डाइवर्ट कर देगा। मतलब इसमें एक ऐसा मतलब सिस्टम लगा हुआ है ना, लेज़र सिस्टम है ये एक लैस डिकॉय सिस्टम है। डिकॉय सिस्टम का डीके उसको जो है ख़त्म कर देगा, ठीक है। कोई भी मिसाइल जो है ना, गाइडेड मिसाइल जो होता है वो टारगेट जो लेता है, गाइडेड मिसाइल होते हैं बहुत सारे, अगर इसकी तरफ कोई आएगा तो ये उसको बिल्कुल डिफ्लेक्ट कर देगा। देखिए यहाँ मैंने लिखा है इसको, ये जो है डिफ्लेक्ट कर देगा। ये इतना कैपेबल है कि किसी भी गाइडेड मिसाइल को ये डिफ्लेक्ट करने में कारगर है। इसकी तरफ आने वाले हर गाइडेड मिसाइल को ये डिफ्लेक्ट कर देगा। और कुछ इसमें जो है डिस्ट्रॉयर लगाए गए हैं, कैवलरी सबमरीन लगाया हुआ है, और इसमें जो है सबसे बड़ी बात एयर, मतलब जो है इसमें ये जो है MiG-29 के और MH-60 के ये सब एयर लाइट हेलीकॉप्टर है, ठीक है, मतलब एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, ठीक है। एडवांस लाइट के हेलीकॉप्टर भी कुछ लगाए गए हैं। MiG-29 ज़रूरत पड़े तो इसको भी उछाला जाएगा। तो ये सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से इतना मैंने डिस्कस कर दिया कि सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से जो है इतना चीज़ इसमें लगाया गया है। इज़ दैट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए कुछ जो है चीज़ें आपको जो है ये देखना पड़ेगा। ये मैंने शॉर्ट्स लिया है कहीं से, मतलब ये इसमें क्या क्या चीज़ है। जैसे देखिए प्लेन, एयरक्राफ्ट जो है, एयरक्राफ्ट जब कहीं उड़ान भरती है, मान लीजिए इसमें ये भी लगा हुआ है, मतलब जो है उड़ान भरने के लिए भी इसमें लगाया गया है। मतलब यहाँ से एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी उड़ान भरेगा। ये 62 मीटर चौड़ा है ये, मतलब जो है शिप, ठीक है। ये INS विक्रांत 62 मीटर चौड़ा है, 59 मीटर ऊंचाई पर है, और ये 262 मीटर लंबी है, ठीक है। जहाँ एक घंटे में इसमें 1600 लोग का खाना बन सकता है। इसका इतना बड़ा किचन है, मॉडर्न किचन है इसमें यूज़ किया हुआ। ये सारा चीज़ इसमें जो है यूज़ किया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं ये कितना विशाल चीज़ है, मज़ा आ गया होगा देख के ये सब। अब देखिए इसमें मैं बता देता हूँ एक चीज़ जो कि आप गौर करेंगे। यहाँ सामने लिखा हुआ है कि इसमें जो है ये नाक उठी हुई है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये वाला पोर्शन देखिए, है ना, ये नाक उठी हुई है। इसको जो है ये इसमें टेक ऑफ करने में मदद होता है। टेक ऑफ का मतलब होता है कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर जब उड़ेगा वहाँ से तो वो टेक ऑफ हो जाएगा, मतलब हेलीकॉप्टर मतलब जो है
छोटा सा प्लेन वगैरह, ठीक है। इसमें सारा है, प्लेन भी यहाँ उतार सकते हैं, छोटा सा है। ऐसे तो प्लेन बहुत ज़्यादा मतलब जो है गज के होते हैं, लेकिन इसमें छोटा सा का बनाया गया है और इसको स्टोबार बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा, इसको स्टोबार बोलते हैं। स्टोबार का मतलब है अरेस्टेड शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी सिस्टम लगा हुआ है, इसी को स्टोबार बोलते हैं। यहाँ पे जो लगा हुआ है, ठीक है, ये जो लगा हुआ है इसको स्टोबार बोलते हैं। और आगे का हिस्सा ऊंचाई की वजह से कर्व किया गया है ताकि ये उड़े, ऊपर जो है कोई भी चीज़ों को उड़ा ले अच्छे से। इज़ दैट क्लियर? इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें जो है पीछे की तरफ मतलब शिप के पीछे की तरफ जो है आईएनएस विक्रांत के पीछे की तरफ लैंड करने का लैंडिंग सिस्टम लगा हुआ है, जिसको कैटोबार कहते हैं, ठीक है। स्टोबार और कैटोबार ये सब अरेस्टेड रिकवरी सिस्टम है, इसको बोलते हैं। तो ये लगाया गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने प्रॉपर इसको जो है फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। तो इतना है। अब देखिए इसका भविष्य में क्या हो सकता है, इसका भविष्य में कैसा मतलब सिस्टम होगा। तो कोचीन शिपयार्ड के बारे में मैं मेंशन किया था ना, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो कोचीन शिपयार्ड जो है ना, ये चेयरमैन इसके है मधुकर नायर। कोचीन शिपयार्ड एक गवर्नमेंट मतलब जो है बॉडी है, इसमें जो है इसके मधुकर नायर हैं। और नायर का कहना है कि शिपयार्ड इससे भी कम वक्त में बड़ा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकता है। देखिए भारत की कैपेबिलिटी देखिए कितनी बड़ी है, इससे भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर वो बना सकते हैं। और ये नेवी को तय करना है कि उसे कितना एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, वो तय करेंगे। विक्रमादित्य, जैसे कि भारत के पास सिर्फ आईएनएस विक्रमादित्य और था, जो कि अब जो है आईएनएस विक्रांत भी जुड़ गया है। यहाँ पे मैं ये पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, आईएनएस विक्रांत भी अब जुड़ गया है, ठीक है। अब आगे देखिए, नायर के मुताबिक मतलब ये मधुकर नायर जी जो हैं, इनके मुताबिक 2 लाख टन शिप बनाने की क्षमता इनके पास है, समझे। ये मंझोले के बजाय एडवांस टेक्नोलॉजी शिप में फोकस करना चाहते हैं। और इस तरह से 1972 में भी काफ़ी इन्होंने योगदान दिया था अपना। ये सब आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा, मैं स्लाइड्स डाल दूंगा वहाँ पे, सारे पीडीएफ डाल दूंगा वहाँ पे। देखिए काफ़ी मेहनत लगती है इसे पीडीएफ बनाने में, आप लोग अप्रिशिएट कीजिए इसको, आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ त्रुटि हुई है तो वो भी बताइए कि नहीं यहाँ पर मैं गलती कर रहा हूँ, ठीक है। तो इतना ही हमारा लेक्चर था। थैंक यू सो मच। आप लोग जो है जाकर इसमें लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये जीएस सिंपलर नाम से है, ये लोगो याद रखिएगा। चलिए आप सभी का धन्यवाद। अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलता हूँ। थैंक यू सो मच।